ए वंडरफुल गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? अच्छा, हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आपका पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतर तरीका से चल रहा होगा, है ना। जैसा कि आपका भाई आपसे वादा किया था कि आज से, है ना, कल वादा किए थे कि आज से प्रत्येक रोज आपके बीच आपका भाई आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने के लिए आया था, और उसी वादे को हम निभाने के लिए आज हम आ गए हैं लेक्चर नंबर सेकंड लेकर। लेक्चर फर्स्ट में एक्चुअली हम कुछ नहीं बताए थे, सिर्फ आपको, है ना, तरीका बताए थे एग्जामिनेशन को कैसे टॉप करना है ना। और दूसरा बात, आपको हम इंग्लिश का जो है क्या, है ना, वेटेज है बोर्ड एग्जामिनेशन में, है ना, वो बताए थे। ग्रामर का क्या वेटेज है वो बताए थे, है ना। और आपको इसके अलावा क्या बताए थे, तो आपको इंग्लिश ग्रामर का हम सिलेबस पूरा बता दिए थे, है ना। और आपसे बोले थे कि अगला जो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम उसका पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा ठीक उसी तरह मैं आज करने के लिए आ चुका हूँ। और आज हम इंग्लिश ग्रामर का जो फर्स्ट टॉपिक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन, है ना। हम दिखाए थे ना प्रीपोजिशन, आज हम प्रीपोजिशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। और ये लेक्चर नंबर सेकंड है ना। आप लोग भारी से भारी संख्या में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि उस सब को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, है ना। आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन को। तो चलिए, प्रीपोजिशन है क्या? प्रीपोजिशन क्या है? आप बोलिए प्रीपोजिशन क्या है ना। तो प्रीपोजिशन, है ना, आप जैसे मान के चलिए, हमने आपको डेली लाइफ का एग्जांपल बताते हैं। मान के चलिए, ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, कहीं स्पेशल जगह, कहीं शादी वगैरह में जा रहे हैं। तो क्या कीजिएगा आप? सब दिन की तरह चल जाइएगा क्या? नहीं ना। आप जाइएगा तो कुछ अच्छे कपड़े पहन के जाइएगा, है ना। कुछ अच्छे तरीके से कुछ हेयर स्टाइल करके जाइएगा, है ना। ठीक उसी प्रकार कि हर हर क्षेत्र में कुछ अच्छे करने के लिए, है ना, कुछ टॉपिक है ना, कुछ अच्छे, है ना। जैसे हर एक शब्द है उसको लिखने के लिए, है ना, पहले छोटा छोटा से स्टार्ट होता है ना। पहले उसका हर एक टॉपिक को पढ़ना पड़ता है। किसी शब्द को हम शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए पहले हम, जैसे इंग्लिश है ना, हम किसी चीज को जो शुद्ध शुद्ध लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पहले एबीसीडी आएगा तब ना जी। एबीसीडी आएगा उसके बाद ही ना हम कोई शब्द बना पाएंगे, किसी का नाम लिख पाएंगे। ठीक उसी तरह हर सेंटेंस को, हर जिस तरह हम लोग को किसी अच्छे जगह पे जाने के लिए अच्छे से सज के जाते हैं ना, ठीक उसी तरह एक अच्छे ट्रांसलेशन में, है ना, ट्रांसलेशन में या टेंस में एक अच्छा मीनिंग तैयार करने के लिए हमको प्रीपोजिशन की आवश्यकता होती है ना। इसीलिए हम प्रीपोजिशन का स्टडी करते हैं, है ना। प्रीपोजिशन में एक्चुअली हम करेंगे क्या? प्रीपोजिशन में हम पढ़ेंगे, है ना, जितने भी प्रीपोजिशन उसको पढ़ेंगे उसका हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ताकि हम सेंटेंस को खुद खुद लिख सके, बोल सके, है ना। उसका प्रोनाउंसिएशन जो है बहुत अच्छे से कर सके, है ना। चलिए हम प्रीपोजिशन को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं प्रीपोजिशन में क्या है ना। सब आदमी जुड़िए, स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन का। सबसे पहले प्रीपोजिशन जो है ना, ये टॉपिक को हम रहने देते हैं, इसमें यहाँ लिख देते हैं, है ना। प्रीपोजिशन, ये हुआ प्रीपोजिशन। एक्चुअली प्रीपोजिशन को, है ना, हम दो भाग में तोड़ेंगे। प्रीपोजिशन को दो भाग में तोड़ते हैं, है ना, दो भाग में तोड़ते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। एक्चुअली प्रीपोजिशन का जो ये है, रुकिए दूसरा मार्कर ले लेते हैं। एक्चुअली प्रीपोजिशन का जो ये है, इसको हम अलग बताते हैं और हम इसको अलग बताते हैं, है ना। तो एक्चुअली ये जो प्री प्री है ना, पोजिशन, तो इसको हम एक ऐसा करते हैं, इसको तोड़ डालते हैं। प्री प्लस पोजिशन, प्री पोजिशन, है ना। तो अब प्री का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब होता है बिफोर। क्या होता है? बिफोर। बिफोर मतलब क्या होता है? के पहले। क्या होता है? के पहले। पोजिशन का मतलब क्या होता है? पोजिशन का मतलब होता है प्लेस, है ना। प्लेस, प्लेस में क्या हो सकता है? प्लेस मतलब हो गया स्थान, है ना। स्थान हो गया प्लेस का मतलब, है ना। प्लेस में क्या सब हो सकता है? तो प्लेस में हो सकता है चाहे नाउन होगा, चाहे कोई नाउन होगा, या फिर प्रोनाउन होगा। क्या होगा? प्रोनाउन होगा, है ना। चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, है ना। तो क्या किया हम? सबसे पहले प्रीपोजिशन टॉपिक था। प्रीपोजिशन को हम दो भागों में तोड़े। काहे तोड़े? तो आपको समझाने के लिए तोड़े, है ना, ताकि आपको हम तोड़ तोड़ के बता सके, ताकि आप उसको एक बार देखने के साथ आप उसे समझ जाए। इसीलिए हमने इतना, है ना, अच्छे से इसको हम तोड़े हैं, है ना। अब देखिए, प्री, प्री का मतलब क्या हो गया? बिफोर। प्री का मतलब क्या होता है? बिफोर। प्री मतलब क्या होता है? प्री होता क्या है कि सबसे पहले आप सुने होंगे कि प्री एग्जाम, आप बोलचाल के भाषा में सुने होंगे ना कि एग्जाम जो है, किसी का एग्जाम दो एग्जाम होता है। तो कौन दो दो वो? एक सुने होंगे प्री एग्जाम होता है, एक सुने होंगे मेंस होता है। तो प्री मतलब जो पहला वाला एग्जाम है ना, पहले पहले जो एग्जाम होगा, मेंस उसके बाद होगा। तो प्री मतलब क्या होता है? पहले, है ना। तो प्री मतलब क्या हो गया? पहले, है ना। तो प्री का मतलब होता है बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होता है? के पहले। आप लोग पढ़े होंगे बिफोर आफ्टर, है ना। तो आफ्टर मतलब के बाद है, बिफोर मतलब के पहले। तो प्री का मतलब क्या होगा? बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होगा? के पहले। और पोजीशन का क्या होता है? प्लेस। पोजीशन में क्या होता है? प्लेस। कौन पोजीशन आया? बच्चे में जो पढ़ते होंगे आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में, तो आप जाते होंगे, आपका कोई रिलेटिव पूछता होगा कि बोलो बाबू, तुम्हारा सेकंड क्लास में कौन सा पोजीशन था? कौन सा
पोजीशन था, तो पोजीशन मतलब क्या, कौन सा स्थान था, है ना, कौन स्थान था, तो आप क्या बोलते हैं, मेरा फर्स्ट स्थान था, फर्स्ट रैंक था, मतलब आप क्लास में कौन सा स्थान पे थे, कौन सा पोजीशन पे थे, तो पहला पोजीशन पे थे। तो पोजीशन का मतलब क्या हुआ, प्लेस। प्लेस चाहे आप प्लेस में हम किसको ले सकते हैं, तो प्लेस चाहे नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। प्लेस क्या हो सकता है, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन। हम उम्मीद करते हैं कि आप नाउन और प्रोनाउन पढ़े होंगे, नाउन और प्रोनाउन को अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। यदि नहीं भी पढ़े हैं तो आप अपने भाई पे विश्वास कीजिए, जैसा कि आप यदि बोलिएगा तो हम नाउन और प्रोनाउन को वैसे हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप यदि बोलिएगा, आपका डिमांड रहेगा, तो हम नाउन और प्रोनाउन को जस्ट इस टॉपिक टॉपिक खत्म होने के बाद, यदि आपका रहेगा कहना, तो टॉपिक खत्म होने के बाद प्रीपोजिशन जो पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम नाउन और प्रोनाउन पढ़ा देंगे। और नहीं, यदि आप पढ़े हैं तो आप थोड़ा कंप्रोमाइज कर लीजिए, फिर इसका लेक्चर हम देंगे आगे, हम देंगे, जरूर देंगे, नाउन और प्रोनाउन को सारा टॉपिक देंगे 11 क्लास का भी, है ना। अभी आपको हम 12th के लिए अभी हम तैयार कर रहे हैं, बोर्ड के लिए तैयार कर रहे हैं, इसलिए हम बोर्ड का शुरू किए, है ना। 11th का भी यदि हम शुरू करेंगे तो आपको 11th का भी हर एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा ऑन यूट्यूब चैनल, है ना। तो पोजीशन मतलब क्या बोले, प्लेस। प्लेस में क्या, प्लेस में कैसा होता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो आप इतना यदि आप जान गए तो क्या आप इससे डिफिनेशन नहीं बनाइएगा जी, नहीं बनाइएगा, इतना अच्छा से हम बता दिया, आप डिफिनेशन नहीं बनाइएगा, ये तो बहुत गड़बड़ बात है ना। चलिए, तो अपने लोग अपने भाषा में डिफिनेशन बनाते हैं, अपना जो भाषा है, हाँ, अपना भाषा बनाते हैं। तो आप लोग तो बचपन से सुने होंगे, है ना, वैसा, है ना, द प्रोसेस बचपन से सुनते आते होंगे, है ना। तो द प्रोसेस का मतलब वैसी प्रक्रिया, है ना। तो हमको वैसी प्रक्रिया पे नहीं जाना है ना, हमको क्या करना है, वैसी प्रक्रिया पे नहीं जाना, हमको सीधा देखना है ना। प्रीपोजिशन का डिफिनेशन देखते हैं। प्रीपोजिशन जो है ना, अपने भाषा में पहले देखते हैं। प्रीपोजिशन वैसा, है ना। प्रीपोजिशन क्या होता है कि आपको आवाज जा रहा है ना, बढ़िया से अच्छे तरीके से आवाज जा रहा है ना, तो चलिए हम देखते हैं। तो प्रीपोजिशन जो होता है ना, प्रीपोजिशन एक वर्ड है ना। प्रीपोजिशन जो है एक वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर, नाउन और प्रोनाउन का जो संबंध है, नाउन और प्रोनाउन का जो संबंध है, वो वाक्य के किसी अन्य शब्दों के साथ दिखलाता है, उसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या आपको रटना पड़ा, नहीं ना। चलिए हम फिर से बताते हैं, प्रीपोजिशन क्या है। आप लिख भी सकते हैं, हम बहुत स्लो बोल रहे हैं ताकि आप इसे लिखते भी जाइए, है ना, वैसे हम बोर्ड पे भी लिख देंगे, है ना। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन जो होता है ना, वैसा शब्द है, प्रीपोजिशन वैसा वर्ड है, अर्थात वैसा शब्द है जो किसी नाउन, हम क्या बोले, के पहले, किसके पहले, इसका अकर पहले, अकर पहले, अकर पहले, है ना, तो किसके पहले आएगा, प्रीपोजिशन जो है, क्या बोले हम, प्रीपोजिशन जो है ना, वो वैसा शब्द है जो किसी के पहले, किसके पहले, चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो। तो प्रीपोजिशन वैसा शब्द है जो किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर, है ना, और इस नाउन और प्रोनाउन का संबंध, है ना, इस नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्दों के साथ दिखलाता है, तो उसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। इसी को यदि हम इंग्लिश में बताना चाहेंगे, इंग्लिश में, तो इसी को प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। प्रीपोजिशन क्या है, एक शब्द है ना। शब्द भी बेसिक में पढ़े होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो भी हम पढ़ाएंगे। वर्ड किसको बोलते हैं, लेटर किसको बोलते हैं, इंग्लिश ग्रामर किसको बोलते हैं, है ना, ये सब हम पढ़ाएंगे। लेकिन ये बेसिक क्लास के करके हम आपको हम बता देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, है ना, ये सब भी बता देंगे। लेटर क्या है ना, वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है, इंग्लिश ग्रामर क्या है, सारा कुछ बता देंगे, बेसिक करके हम अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। आपको हम बहुत अच्छे तरीके से कहीं प्रॉब्लम आने ही नहीं देंगे। तो चलिए इसका इंग्लिश डिफिनेशन से देखते हैं। अपने भाषा में तो समझ गए, वैसा शब्द नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य किसी अन्य शब्दों के साथ दिखलावे, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं, है ना। अब चलते हैं, देखते हैं इंग्लिश भाषा में। तो प्रीपोजिशन एक वर्ड है, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, है ना, विच इज यूज्ड, है ना, क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं, है ना, उसका प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड, है ना, बिफोर ए नाउन एंड प्रोनाउन एंड दैट शोज रिलेशन टू, है ना, अदर सेंटेंस, है ना, अदर सेंटेंस क्या दिखाता है, दूसरे सेंटेंस के साथ अपना क्या करता है, रिलेशन दिखलाता है ना। तो ये हो गया आपको इंग्लिश का डिफिनेशन। क्या बोले, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, तो क्या बोले, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, है ना, दैट इज यूज्ड, क्या बोले, आप डिफिनेशन को अपने अनुसार बनाइए। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन एंड प्रोनाउन एंड दैट शोज रिलेशन बिटवीन, है ना, किसके किसके बीच रिलेशन है ना, दैट शोज रिलेशन टू, रिलेशन टू, किसके, रिलेशन किसका दिखलाता है, तो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन दिखलाता है किसके साथ, तो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, रिलेशन टू अदर, है ना, रिलेशन टू अदर वर्ड इन सेंटेंस। हो गया ना। चलिए अब इसको लिखते हैं, हम चलते हैं डिफिनेशन लिखते हैं। पहले क्या लिखें, पहले हिंदी की इंग्लिश, पहले इंग्लिश, क्या इंग्लिश, प्रीपोजिशन is a word, preposition is a word that used, preposition is a word that used, preposition is a word that used, किसका प्रीपोजिशन का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो प्रीपोजिशन का हम रिलेशन बतलाने के लिए करते हैं, किसका, नाउन और प्रोनाउन का। तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट यूज्ड, है ना, बिफोर, दैट यूज्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन एंड
प्रोनाउन that used का preposition is a word that used before noun and pronoun, है ना, and that shows its relation that shows its relation to other word in sentence, है ना। तो preposition is a word, है ना, that's used before noun and pronoun and that shows its relation to other word in sentence, है ना। ये क्या दिखाता है, वाक्य के किसी अन्य शब्दों के साथ क्या दिखलाता है, अन्य शब्दों के साथ अपना रिलेशन दिखलाता है ना। तो ये हो गया आपको इंग्लिश में। अब चलते हैं हिंदी में, हिंदी चलते हैं। तो ऐसा शब्द शब्द जो नाउन और प्रोनाउन, ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन से पहले पहले नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर होकर नाउन और प्रोनाउन का संबंध, नाउन और प्रोनाउन का संबंध नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य किसी अन्य शब्दों के साथ दिखलाता है, किसी अन्य शब्दों के साथ दिखलाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका डिफिनेशन। ये क्या हो गया, ये आपका डिफिनेशन हो गया, है ना। आपको हम क्या बताएं, सबसे पहले समझाए कि प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को अच्छे से तोड़ के समझाए कि प्रीपोजिशन का जो होता है दो भाग में तोड़े, प्री प्लस पोजिशन। प्री मतलब होता है कि पहले, है ना, बिफोर जिसको बोलते हैं। पोजिशन का मतलब होता है प्लेस, प्लेस में चाहे नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। उसके बाद आपको हम अंग्रेजी में बताया कि प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन एक वर्ड है, एक शब्द है, जो क्या होता है किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्दों के साथ दिखलाता है ना। उसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह डिफिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब आपको हम ये तो डिफिनेशन लिखे ना, ये तो हम लिखाने वाला काम किया, अभी समझाए कहाँ, अभी आपको अनेक प्रकार के उदाहरण से आपको हम बताएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप उसको भी देखिएगा तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, मेरे छोटे भाई, है ना, मेरे बड़े भाई जो भी हो, है ना, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले करके आप इसे अच्छे से क्या कीजिए, लिख लीजिए, ताकि आप भी एक बेहतरीन नोट बना सके, है ना, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से काम आएगा आगे चल के। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका हम हट जाते हैं, लीजिए, ले लीजिए ना। हम उम्मीद करते हैं हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले लिए होंगे। तो चलते हैं, हम इसको मिटाते हैं, है ना। मिटा करके फिर आपको उदाहरण के साथ इसको और अच्छे तरीके से समझाते हैं, है ना भाई। चलिए मिटाते हैं, चलिए मिटा देना, मिटा देना। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए, एक बार फिर से मौका देने, ले लीजिए, ले लिए। अच्छा, हम उम्मीद करते हैं कि आप ले लिए होंगे। चलिए मिटाते हैं। चलिए, ये तो डिफिनेशन लिख लिया ना आप, ये तो डिफिनेशन लिख लिया और डिफिनेशन को देख लिए। अब चलते हैं, डिफिनेशन तो कुछ नहीं है, उसको कितना आप देखिए ना, एग्जाम्पल से समझिए ना। एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण, उदाहरण देखेगा ना, हाँ, देखिए उदाहरण, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। हम क्या बोले, प्रीपोजिशन एक वैसा शब्द है ना, जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्दों के साथ दिखलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देंगे, जैसे एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल देंगे, द बुक इज, है ना, द बुक इज, लिखते हैं पहला एग्जाम्पल, द बुक इज डैश डैश द टेबल,
है ना। ये आपको एग्जांपल दे रहे हैं, क्या लिखे हम एग्जांपल में, क्या लिखे कि द बुक इज डैश डैश द टेबल। अब क्या होगा बताइए, क्या होगा। हम ये लिखे हैं कि द बुक इज डैश डैश द टेबल, कह रहा है कि किताब जो है ना कहाँ है, टेबल के ऊपर है। अब बताइए, तो ये जो खाली जगह छोड़ दिया है, अच्छा लग रहा है कि सेंटेंस है, द बुक इज डैश टेबल, क्या है, निकला कोई और, निकला बताइए। तो इसीलिए बोलते हैं कि आप जब किसी चीज को कर रहे हैं ना, तो किसी एक अच्छा घर बनाने के लिए ना एक अच्छा इंजीनियर की आवश्यकता होता है। इसीलिए किसी सेंटेंस को जब अच्छा बनाइएगा ना, तो उसके लिए तो भाई ये हड्डी है ना, हड्डी है, इसके बिना कैसे लगता है कि इसके बिना ही कुछ है, प्रिपोजिशन के बिना लग रहा है कुछ है। जैसे द बुक इज डैश टेबल, क्या हुआ, इसका मतलब क्या निकला, निकला कुछ मतलब, और नहीं निकला। तो इसीलिए हम प्रीपोजिशन को लाए, यही मतलब निकालने के लिए प्रीपोजिशन को लाए, है ना। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, कह रहा है कि जो बुक है ना, जो किताब है ना, जैसे मान के चलिए, ये ले लीजिए, मान के चलिए सपोज दैट ये जो देख रहे हैं आप, ये इसको आप मानिए टेबल है, इसको मानिए आप क्या है, बुक है, इसको क्या मानिए, बुक है। तो मान के चलिए टेबल है, तो क्या करा है, द बुक इज, है ना, डैश द टेबल, तो ऑन द टेबल, मतलब जो किताब है ना वो टेबल के ऊपर है। तो जैसे ये टेबल हो गया, ये किताब रखा हुआ है, ये क्या रखा हुआ है, किताब रखा हुआ है। तो किताब किसके ऊपर है, तो टेबल के ऊपर है ना, टेबल के ऊपर है, ऊपर है, टेबल के ऊपर है, तो ऑन लगेगा, है ना, टेबल के ऊपर है ना। जैसे करा है कि द बुक इज ऑन द टेबल, तो किस पे है, तो कहाँ है, तो टेबल के ऊपर है ना। तो ऊपर है, टेबल के ऊपर है ना, तो टेबल के ऊपर है, तो ये क्या हो गया, किस पर है, तो टेबल पर है, किस पर है, तो टेबल पे है। तो पर है ना, पर है ना, टेबल पर ना है, तो टेबल के ऊपर, मान लीजिए टेबल है, यहाँ की ये हो गया किताब, इसको रख दिए, तो किताब किस पर है, किस पर कहाँ आ रहा है, पर क्या आ रहा है, पर आ रहा है, तो पर मतलब क्या हो गया, ऑन। तो किताब किस पर है, तो टेबल पर है, तो ये पर हो गया, तो पर का मतलब क्या हो गया, ऑन। यहाँ क्या लगेगा, ये बेचारा ऑन के बिना रो रहा है, क्या कर रहा है, ऑन के बिना रो रहा है। ये सेंटेंस एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा मुंह कान है बेचारे का, लेकिन एक इसका जो मेन फंक्शन है ना वो चले गया, बेचारा रो रहा है, इसको जल्दी ऑन दीजिए, नहीं तो ये बेचारा रोते रोते इसका जान चले जाएगा, है ना। इधर गया मारकर जी, तो ये रहा। चलिए, तो हम ये बेचारा रो रहा था किसके लिए, तो ऑन के लिए रो रहा था, तो चलिए इसको ऑन दीजिए। तो यही हुआ प्रीपोजिशन, समझ में आया, यही है प्रीपोजिशन, है ना। तो ये ऑन क्या हो गया, ये हो गया प्रीपोजिशन, क्या हो गया, प्रीपोजिशन, यही हो गया प्रीपोजिशन। ये क्या हो गया, इसके साथ ये क्या हो गया, नाउन और प्रोनाउन है ना, उसी के साथ ना संबंध दिखला रहा है। ठीक, अब चलते अगला एग्जांपल। अगला एग्जांपल क्या लेते हैं, राधा। चलिए, राधा जो है ना मेरे बेड पे सोया हुआ, राधा मेरे बेड पर सुतल है, सोई हुई है ना, राधा मेरे बेड पे सोई हुई है। तो राधा इज स्लीपिंग ऑन द बेड। चलिए लिखे 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 लिखिए ना, लिखते रहिए ना जी, अभी प्रीपोजिशन तो स्टार्ट हुआ है। राधा इज स्लीपिंग डैश डैश माय बेड, है ना। तो अब कह रहा है कि राधा इज स्लीपिंग, तो राधा कहाँ सुतल है जी, राधा कहाँ सुतल है, तो राधा मेरे बिछौना पे सुतल है। तो किस पर सुतल है, तो बिछौना पर, पर किस पर, बिछौना पर। समझिए एग्जाम्पल से जी, सपोज मान के चलिए ये डिब्बा हो गई राधा, ये हो गया मेरा चौकी, जिसको बेड बोलते हैं, तो ये हो गया बेडवा, ये हो गया राधा, ये क्या हो गई, ये राधा हो गई। मान के चलिए राधा जो है ना, ये राधा ये हमारे बिछौना पे सुतल है। तो राधा जब हमारे बिछौना पे सुतल है, तो किस पर सुतल है, पर क्या रहा है, पर किस पर, तो बिछौना पर, तो यहाँ क्या लगेगा, ऑन लगेगा। इसी तरह से हम पढ़ाते हैं जी। आइए लगाइए, तो क्या कह रही है राधा, कह रही है मैं ऑन के बिना रो रही हूँ, तुम कहाँ चले गए थे, ऑन ऑन सॉरी ऑन। तो ऑन बोला कि ठीक है मैं आ गया हूँ ना, अब मत रो। चलिए आ गए, ये क्या हो गई, सॉरी ये क्या है, प्रीपोजिशन। इसी तरह एंजॉय लीजिए और एंजॉय से पढ़िए और लीजिए, मैं आया समझ में। चलिए एक और लिखते हैं, मान के चलिए, काम आना है जी कि गिलास में कुछ पानी है ना, देयर इज सम वाटर डैश डैश गिलास, है ना। तो चलिए इसको लिखते हैं, देयर इज सम वाटर डैश 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 द गिलास, है ना। कह रहा है कि गिलास में कुछ पानी है, क्या बोल रहे हैं, गिलास में कुछ पानी है। तो गिलास में कुछ पानी है ना, देयर इज सम वाटर डैश डैश द गिलास,
है ना। तो कह रहा गिलास, इससे कुछ निकल रहा है, निकालिए तो इसका हिंदी क्या होगा, निकालिए तो एक बार अपने से, कुछ निकल रहा है इसका मीनिंग, नहीं निकल रहा है जी। ये रो रहा है, ये रो नहीं रहा है, ये खोज रहा है अपने साथी को, अपने साथी को खोज रहा है। कड़ा मान के चलते फिर एग्जाम्पल लेते हैं जी, इंग्लिश है क्या है, बायोलॉजी का टीचर है जी, बायोलॉजी का टीचर है तो प्रैक्टिकल के साथ ना बताएगा आपको। चलिए, ये हो गया गिलास। इस गिलास में सपोज दैट पानी वहां है, क्या है, पानी है। तो पानी जो है गिलास में, तो गिलास में जब पानी है तो गिलास में ना पानी है जी, इसमें पानी है तो गिलास में पानी है, कहाँ है जी, तो गिलास में है। तो जब गिलास में है, में, तो ये किसके लिए रो रहा है, तो मैं के लिए रो रहा है, तो यहाँ कौन प्रीपोजिशन लगेगा, इन प्रीपोजिशन लगेगा, क्या लगेगा, इन प्रीपोजिशन लगेगा। चलिए इनको लाते हैं, कहा है रे, आजा तो मेरे इन। चलिए यहाँ इन प्रीपोजिशन लगेगा, क्या लगेगा, इन लगेगा, है ना। चलिए इसको हम लिख देते हैं, यहाँ इन लगेगा, क्या लगेगा, इन। ये क्या हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन। अब हमको उम्मीद है कि आप प्रीपोजिशन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, है ना। हमें पूरा विश्वास है कि आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा, है ना। ये देखिए संबंध दिखला रहा है ना, है ना, ये संबंध दिखला है जी, ये संबंध दिखला रहा है, ये सब किसके भी संबंध दिखला रहा है, नाउन और प्रोनाउन के भी संबंध दिखला रहा है ना, दिखला रहा है ना। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक डिफिनेशन जहाँ लिखे होंगे हिंदी और इंग्लिश में, उसके जस्ट नीचे एग्जाम्पल करके इसको तीनों को उतार लीजिएगा, एक अच्छे तरीके से आपका नोट भी तैयार होते जा रहा है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे तरीके से उतार लिए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं प्रीपोजिशन के प्रकार, क्या देखेंगे, अब प्रीपोजिशन के प्रकार को देखते हैं। चलिए तो इसको मिटा दे क्या, ओ मेरे भैया, मिटा दे का, मिटा दो। चलिए मिटाते हैं, जब आप कह रहे हैं तो हम ना मिटाएंगे, चलिए मिटाते हैं जी। चलिए मिटा देना, मिटा देना मेरे भाई, चलिए मिटाते हैं। चलिए जी, चल जा, तेरा काम हो गया, अब अगले को आने दे। चलिए इसी तरह एंजॉय कीजिए, और पूरा इंग्लिश को इसमें तरीके से समझना है, कोई अपने ऊपर तनाव नहीं लेना है कि इंग्लिश भी कोई सब्जेक्ट है। भैया इंग्लिश कुछ नहीं है, वैसे आप लोग के लिए हिंदी है ना, वैसने इंग्लिश है। इंग्लिश खाली पढ़ के तो देखिए एक बार, ठीक है ना। चलिए अब अगला देखते हैं, क्या देखना है, तो अभी हमको देखना है कि प्रीपोजिशन के प्रकार, है ना। तो चलिए देखते हैं, तो प्रीपोजिशन का जो है ना तीन प्रकार है ना। कार्य के आधार पे प्रीपोजिशन का तीन प्रकार है। एक है ना प्रीपोजिशन किसके, एक है डायरेक्शन के आधार पे, एक है प्रीपोजिशन डायरेक्शन के आधार पे है, एक है समय के आधार पे, और एक है प्लेस के आधार पे, है ना। तो अब चलिए आगे देखते हैं। देर आर थ्री काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द, देखिए यहाँ भी आ गया हमारे प्रीपोजिशन भैया, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यहीं भी देखा। चलिए, है ना, कार्य के आधार पे, कार्य के आधार पे प्रीपोजिशन को तीनों भाग में बांटल है, कितने भाग में, तीनों को भाग में। चलिए ना देखते हैं तीनों भाग, देखना है कि नहीं देखना है जी, देखना है ना। आइए, चलिए बीच में लिखा था नहीं हो, कहा लिखो, प्रीपोजिशन लिखो, जैना हमें लिखे चैना तुम लिखियो, तबे ना नोट बनता बढ़िया। हाँ, जैना हमें लिखे वह ना लिखे तुम, यहाँ डिब्बा बना लिया तू अपना से बढ़िया से बनैया, हमारा कनिटा खराब हो बन जाए तो चलते, लेकिन तू बढ़िया से बनैया, क्या तो बढ़िया से क्लियर ना बनेगा हो। चलो तीन को डिब्बा बना लिया तो, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखना है, इसका प्रकार देखना है ना। तो इसको लगाइए ढक्कन, अब देखते हैं दूसरा मार्कर से ना। हाँ इतने राइट में रंग बिरंगा कुछ करते रहिए। चलिए प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, अच्छा 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 लिखो, ये हो गया दिशा के आधार पे प्रीपोजिशन का प्रकार। अब और देखना है ना, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, अरे भैया इसमें से हम बहुत चीज दिखाएंगे अभी। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, और देखिएगा ना, अब देखिए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को दिखाते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, है ना, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब देखिए प्रीपोजिशन का ये तीन प्रकार हुआ, कितने प्रकार, तीन प्रकार हुआ, एक हुआ प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, एक हुआ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, एक हुआ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में क्या आता है उसको देखते हैं, है ना। चलिए डायरेक्शन, डायरेक्शन में मतलब क्या, डायरेक्शन में जाता है,
उसको भी हम पढ़ाएंगे। उसमें क्या आता है, टू आता है, टुवार्ड आता है, डन आता है, अप आता है। चलिए इसको देख लेते हैं। इसको भी पढ़ेंगे विस्तार से, लेकिन पहले तो अभी डेमो चल रहा है जी, इसको अच्छा से गहराई से पढ़ना है। इसके बाद उसी का सिनेमा शुरू करेंगे, थोड़ा देख तो लीजिए। चलिए ये हो गया। इसमें मान लीजिए ये हो गया आपको टू, ये हो गया टुवार्ड, टुवार्ड्स है ना। उसके बाद 3 नंबर में लिख लीजिए डन। और 4 नंबर में बेसिक कुछ ना आप लिख लीजिए ना। ये हो गया आपको डायरेक्शन दिखलाने वाला प्रीपोजिशन। का दिखलाता है, डायरेक्शन दिखलाता है, ऐसे ना ऐसे चल। और क्या दिखलाता है, अरे यहाँ कहाँ जा रहा है जी, इधर चल इधर। और क्या दिखलाता है, अबे इधर ना इधर चल। हाँ, यही डायरेक्शन दिखलाने वाला प्रीपोजिशन है। अब चलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो प्लेस तो पढ़ना रहता है, हाँ इसको भी पढ़ना रहता है। इसमें भी कुछ है ना, हम पढ़ाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए, हम मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं जी, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है सब बात। चलिए अब देखते हैं। इसमें बिहाइंड हो गया ना, बिहाइंड हो गया। एक इसमें आता है आपको बिसाइड, है ना। बिहाइंड हो गया, बिसाइड हो गया, है ना। बिहाइंड हो गया, बिसाइड हो गया, एनीड हो गया, है ना। ठीक इसी तरह प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को देखते हैं, है ना। ये हो गया प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अब देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में क्या लिखना है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम मतलब आप ये बच्चे में भी पढ़े होंगे, जब ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन तो बनाते ही होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाते होंगे। 12th क्लास में चल आया, ट्रांसलेशन नहीं बनाए होंगे, इसका तो हो ही ना सकता है जी। ये भी आप बहुत अच्छे से बनाए होंगे ट्रांसलेशन, हमें उम्मीद है। और वहाँ ये भी पढ़े होंगे, फोर, सिंस, आफ्टर, ये सब पढ़े हैं ना जी, बिफोर। हाँ वही सब तो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। हाँ चलिए यहाँ लिख देते हैं, फोर, सिंस, आफ्टर, बिफोर, है ना। ये हो गया आपको प्रीपोजिशन का प्रकार। और ये सब हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। ये लिखा हुए तो थोड़े ना किए हैं जी, इसको बताएंगे भी हम और अच्छे तरीके से बताएंगे। आप भरोसा तो कीजिए अपना बड़का भैया पे। हाँ इसमें नहीं इंग्लिश पढ़ाया जाता है जी, ग्रामर इसमें पढ़ाया जाता है। रटाने वाला हम नहीं है, हम समझाने वाला है। रटाने का रहता तो लिख करके चल गया रहता अभी तक में, इतना समय दे करके जब बता रहा है तो तब ना समझिएगा जी। तो चलिए ये हो गया प्रीपोजिशन का प्रकार, है ना। अब जो है इसके आगे हम इसका विस्तार से देखेंगे, जितना भी प्रीपोजिशन है सबका हम यूज देखेंगे, है ना। अभी केवल 2 प्रीपोजिशन का हम यूज बताना चाहते हैं, है ना। हम ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। लीजिए तो स्क्रीनशॉट। मेरा भैया बहु की बोलो ना हो, नहीं बोलो। अरे लाला जल्दी लगे स्क्रीनशॉट लाता। अच्छा मेरे भाई यार वो और लिख लीजिएगा, ये थोड़ा छूट गया था। एट भी है, एटो को लिख लीजिए। एट का भी छोड़ दिए थे, है ना। उसको भी लिख लीजिए। अरे हंसते खेलते पढ़ाना है, अपने दोनों का जोड़ी वही रहेगा। तो हम ये सोचते हैं मेरे भाई कि लेक्चर थोड़ा हमको लगता है आधा घंटा से अभव हो गया होगा। हम ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर आधा घंटा भले ही हो गया, लेकिन आपको सब यादें हो गया होगा। तो हम इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि आज का लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं। अगला जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम आपको इस सभी लगभग हम 65 प्रीपोजिशन आपको पढ़ाएंगे। और इतना जितना आज देखिए लिए होंगे हम कैसे पढ़ाते हैं, इसी तरह पढ़ा के चल जाएंगे, सब आपको यादें रह जाएगा जी। रटने का काम है ना, है नहीं तो जाइएगा तो रटिएगा तो रटते 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 दिमाग खराब हो जाएगा और यादें नहीं होगा, है ना। इसलिए आज का लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, है ना। हाँ यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो भाई आपका भाई है और मेहनत कर रहा है, तो आप इसको लाइक कीजिएगा। ऐसे ऐसे जब लाइक कीजिएगा ना, तो उससे हमको मिलेगा का मोटिवेशन, वही मोटिवेशन जो आप खोजते हैं। तो हमको कौन देगा जी, हमको तो आप ही ना दीजिएगा। तो आप ऐसे थम दबाइए, है ना। उसका सब्सक्राइब ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, 2 बार नहीं कीजिएगा, बाप रे बाप 2 बार कीजिएगा तो वो भी चल जाएगा जी, एक ही बार करना है। और उसको अपने दोस्तों को अगल बगल जिधर है सगड़े शेयर कर दे। अरे भैया आप 12th में उससे क्या है, बच्चा भी मेरा वीडियो सीख जाएगा, बच्चा को भी दीजिए देखने के लिए, वो भी याद कर लेगा, अरे इसने हंसते खेलते सीख जाएगा जी। तो ठीक है, आज का लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, है ना। थैंक यू बच्चों।